question from exercise 1.1. This is question number 9 from page number 6 from NCERT textbook. So let's start our question. Show that each of the relation are in the set A. Now we have this set A. So A is given by first R equals to A minus B is multiple of 4. फर्स्ट रिलेशन हमें कौन सी बनानी है? फर्स्ट रिलेशन को हम नॉर्मली R बोल देते हैं, R1. तो ये हमें बनानी है A B पे सच दैट मोड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4. और फिर उससे आगे क्या है? ये सेकेंड रिलेशन है, इसको हम बाद में करेंगे. Multiple of 4 is an equivalence relation. So again same we have to prove that this is an equivalence relation. Equivalence relation means a relation which is reflexive, symmetric and transitive. That is equivalence relation. So सबसे पहले यहीं तक ख़त्म कर लेते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से. रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी? A बिलोंग्स टू R. सो इस कंडीशन में पुट करके चेक करते हैं. A minus A equals to 0. और as we know that 0 is multiple of 4, so is multiple of 4. Hence AA belongs to R. Okay, अब AA R से belongs करता है. सेकेंड मेरे पास आता है जी सिमेट्रिक. ओके अब सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर. सो हम लेट करके चलते हैं. लेट ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4. ओके if A minus B modulus is multiple of 4, then we can also write it B minus A modulus is multiple of 4. अब अगर B minus A का modulus B 4 का multiple है तो ये क्या हो गया कि B A also belongs to R. हमने A B belongs to R लेके चले हैं और B A belongs to R प्रूव कर दिया, तो इट मीन्स जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है. अब थर्ड हमारे पास आता है ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी? अगेन दो चीज़ें हमें लेट करनी है और एक चीज़ हमें प्रूव करनी है. सो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल इज मल्टीपल ऑफ 4. और आई कैन राइट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4m. This is the multiple of 4. Or if I want to write, then I can also write this. A minus B equals to plus minus 4m. Now second, let BC belongs to R. BC means B minus C modulus equals to 4m. यहाँ पे n क्या है? होल नंबर. ये m क्या है? होल नंबर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B माइनस सी प्लस माइनस 4m. ये हमारी इक्वेशन हो गई 1, ये हमारी इक्वेशन हो गई 2. अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं. एडिंग 1 and 2. ओके अब 1 and 2 को हमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास A माइनस सी इक्वल्स टू 4 इंटू प्लस माइनस m प्लस माइनस m. अब क्वेश्चन में हमें चाहिए मॉडुलस किसका? A माइनस बी का. तो हम यहाँ पे मॉडुलस ले लेते हैं दोनों साइड. अब अगर हम मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा? मोड A माइनस सी इक्वल्स टू 4 का मॉडुलस एंड प्लस माइनस m प्लस माइनस n का मॉडुलस. ये हो गया मोड A माइनस सी इक्वल्स टू 4 और प्लस माइनस m प्लस माइनस n का मॉडुलस. अगेन जो ये वाला है ये भी 4 का मल्टीपल है. क्यों? क्योंकि 4 के साथ मल्टीप्लाई में है. सो मोड A माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4. Hence AC belongs to R. अब ये भी हमारा प्रूव हो गया है. हम A B बिलोंग्स टू R और B C बिलोंग्स टू R लेके चले और हमने प्रूव कर दिया कि A C बिलोंग्स टू R.
So it means this relation is transitive. So we have proved that this relation is reflexive, symmetric and transitive, or I can say this relation is equivalence relation. Now move to this part. Find the set of all elements related to 1 in each case. Now we have to find the set of those elements which are related to 1. हमें 1 से related elements का set निकालना है. Means इसमें से A, B में से एक element हमारा 1 है. Means A minus 1 मैंने let कर लिया, let B equals to 1. ओके, अब ये A minus 1 किसके इज मल्टीपल ऑफ 4. ये 4 का मल्टीपल है, तभी हमारी रिलेशन से बिलोंग करता है और तभी हम इसे रिलेटेड एलिमेंट्स निकाल सकते हैं. अब 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 0 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है एंड सो ऑन. सो इसको इनके इक्वल रख दें. अब इसके अंदर हम सिर्फ 12 तक लेंगे. 0, 4, 8, 12. Reason? Because here limit is given of x. Value of x can be this only. चलते हैं यहाँ पे. तो a माइनस 1 की वैल्यू अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 1. तो मीन्स एक एलिमेंट 1 हो गया. सेकेंड एलिमेंट अगर 4 के इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू आ गई 5. सेकेंड एलिमेंट 5. a माइनस 1 की वैल्यू 8 के इक्वल रखी तो a की वैल्यू आ गई 9. थर्ड एलिमेंट 9. और फोर्थ एलिमेंट अगर 12 के इक्वल रखी तो a की वैल्यू आ गई 13, जो कि हमारे इससे बिलोंग्स नहीं करता. तो इसलिए हम इस 13 को रिजेक्ट कर देंगे और इन तीनों को सेलेक्ट कर देंगे. सो द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1. सो एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर 1, 5 and 9. These are the 3 elements which are related to 1 in the relation. Okay, so now move to our second part. Okay students, now move to our second part. Second part के लिए again a तो वही है सेम. तो a है x belongs to z such that 0 less than equals to x less than equals to 12. और उसके लिए कंडीशन ये है a equals to b. रिलेशन क्या हो गई हमारी? a b such that a equals to b. ओके, अगेन हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करनी है. सो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन अगेन वही a बिलोंग्स टू r. लेट a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a. इफ a बिलोंग्स टू r दिस मीन्स दैट a equals to a, which is true. Hence this relation is reflexive. Okay, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई है हमारी. अब सेकंड हमारे पास आता है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या थी? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर. सो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस मीन्स दैट a equals to b and I can also write it b equals to a, and this last line implies that ba belongs to our relation. We had taken ab belongs to r and we had proved that ba belongs to r. So it means students this relation is symmetric. Third we have to prove it transitive. Third is transitive. अब ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन दिस implies that a equals to b, and if b c belongs to r then this implies that b equals to c. From these two, this is first, this is second. From these two, I can write that a equals to c, because if a equals to b and b equals to c, then directly a equals to c. From here we get a equals to c. अब हमारे पास क्या है? a equals to c, और a equals to c का मतलब ac belongs to our relation. We had taken that ab belongs to r and bc belongs to r, and we had proved that ac belongs to r.
This means that this given relation is transitive also. So students, we have proved it equivalence relation. So now move to our next question. Find the set of elements related to 1. Now we have to find the set of elements which are related to 1. So first have a look to the relation. What is the relation? A equals to B. Condition for relation is A equals to B. If A equals to B, let A equals to 1. Because we have to find the elements which are related to 1 only. So A equals to 1. If A equals to 1, then B equals to 1. Means only 1 is the element which is related to 1 in the given relation, or I can say elements related to this is 1. Okay students, so this question is done. So let's move to our next question.